कंपैटिबिलिटी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। वो कहते हैं ना, जस्ट लव इज नॉट इनफ टू लीड अ रिलेशनशिप। वैसे रिलेशनशिप को लीड करने से ज़्यादा उसके अंदर रहना और समझना दूसरे इंसान को बेहद ज़रूरी है। आपको बता देती हूँ कि कंपैटिबिलिटी उसे कहते हैं जिसपे आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ को अपने पार्टनर के सामने डिस्प्ले कर सकते हैं। मतलब आपको कुछ छुपाना नहीं है, यू कैन जस्ट बी योर सेल्फ, यू डो नॉट हैव द फियर ऑफ जजमेंट। और इसे ही हम कंपैटिबिलिटी कहते हैं कि कौन किसके साथ कितने अच्छे तरीके से फिट हो सकता है। लेकिन क्या होता है जब आप और आपका पार्टनर कंपैटिबल नहीं है? आज हम जानेंगे कुछ ऐसे साइंस के बारे में जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप और आपके पार्टनर की कंपैटिबिलिटी साथ में अच्छी नहीं है। सो नंबर 1, आपके लिए हर आर्ग्यूमेंट, हर डिसीजन एक पर्सनल अटैक बन जाता है। मतलब आप जो है सामने वाले को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं बल्कि पर्सनल अटैक कर कर जो है उसे नीचा दिखाते हैं। आपके डिसीजन में कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं होती और हर चीज़ जिसके ऊपर आप बात करते हैं वो एक लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो तू मैं का कारण बन जाता है और कोई भी किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि आप दोनों कंपैटिबल नहीं हैं। नंबर 2, यू डू नॉट शेयर द सेम सेंस ऑफ ह्यूमर। अगर आप दोनों साथ में बैठे हैं लेकिन एक बहुत ही डल माहौल है, कोई हंस नहीं रहा है, किसी को किसी जोक पर हंसी नहीं आ रही जो कि सामने वाला बोल रहा है, देन दैट मीन्स आप दोनों का ह्यूमर मैच नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी केमिस्ट्री में भी जो है काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं और फिर आप दोनों का आपस में बैठने का मन नहीं करेगा और आप दोनों एक दूसरे से कटेंगे। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि आप दोनों कंपैटिबल नहीं हैं। नंबर 3, यू बोथ आर नॉट ऑन द सेम टीम। अगर आप अक्सर एक दूसरे को काटते हुए नजर आते हैं, मतलब एक दूसरे से डिसएग्री करते हुए नजर आते हैं इंस्टेड ऑफ एक्चुअली सपोर्टिंग ईच अदर, देन दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि आप दोनों एक दूसरे के लिए एक अच्छा मैच नहीं है, कंपैटिबिलिटी नहीं है और इसका मतलब है कि आप दोनों एज अ पार्टनर एक दूसरे से डिस्कनेक्ट कर चुके हैं। नंबर 4, यू हाइड योर रियल इमोशंस। आप कॉन्वर्सेशंस में बात करते करते अक्सर 10 बार सोचते हैं कि सामने वाले को क्या बोलना है, कैसे बोलना है। आप झट से जवाब नहीं दे पाते बिकॉज यू फील लाइक यू हैव टू फिल्टर योर वर्ड्स। और जब ऐसा होता है तो इसका मतलब ये क्लियर साइन है कि आप दोनों कंपैटिबल नहीं हैं, क्योंकि आपको अपनी फीलिंग्स को हाइड करना पड़ रहा है। आप उस अपने पार्टनर के साथ जो है अच्छे से इंटीमेट नहीं हो पा रहे हैं एंड इट कैन एक्चुअली बी रियली डिसहार्टनिंग। नंबर 5, यू कांट कम्युनिकेट प्रॉपरली। अगर आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, यू यूज इट शो इट अंडर द रग स्ट्रैटेजी। इसको कहते हैं कि लड़ाई हो रही है, उसे सॉल्व नहीं किया जा रहा, बस लड़ाई पाइल अप होती जा रही है। कोई एक इशू, उसके ऊपर दूसरा इशू, उसके ऊपर तीसरा इशू, बस पाइल अप होता जा रहा है एंड यू आर जस्ट शोइंग इट अंडर द रग। अब उसे मैट के नीचे बस धकेले जा रहे हो, अब बात नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट कन्वेइंग हाउ यू फील। तो इसका मतलब है कि आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से ना समझ पाए हो और ना ही समझना चाहते हो, क्योंकि आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो। देन दैट इज ऑल्सो अ बिग रीजन यू आर नॉट कंपैटिबल विद ईच अदर। नंबर 6, यू हैव डिफरेंट मनी माइंडसेट। अब अगर 2 पार्टनर है और एक बहुत ज़्यादा खर्चीला है और एक पैसे को सेव करता है, तो इन दोनों की आपस में कभी नहीं बनेगी। Both need to understand the balance of having money in the relationship. Expenses कौन उठाएगा, कौन सी चीज़ को कौन केटर करेगा, बिजली का बिल कौन भरेगा, घर की मेंटेनेंस कौन भरेगा, स्पेशली इफ़ यू हैव अ वर्किंग पार्टनर। तो ये सब चीज़ें आपस में डिस्कस करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अगर एक इंसान के ऊपर सारा जिम्मा है और दूसरा जो है पैसे उड़ा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सामने वाले को बहुत ज़्यादा लोड महसूस होगा अपने ऊपर। एंड वही अगर सामने वाले के पास बेशुमार पैसा है लेकिन तब भी वो काफ़ी ज़्यादा स्टिंजी है, बहुत ही ज़्यादा कंजूस किस्म के इंसान है जो कि अपने पार्टनर को अच्छे से जो है अमेनिटीज़ चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं, देन दैट कुड ऑल्सो बी अ कॉज ऑफ फाइटिंग इन द रिलेशनशिप, जिसकी वजह से आप एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं होंगे। नंबर 7, यू गाइज लिव इन डिफरेंट रियलिटीज। डिफरेंट रियलिटीज बोले तो आपकी रियलिटी उनकी रियलिटी से बिल्कुल परे है।
आपकी वैल्यूज डिफरेंट है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल डिफरेंट है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हो. इट बिकम्स a game of decoding each other's love language, each other's interests, each other's a way of viewing life. तो अगर पूरी जिंदगी आप एक इंसान को डिकोड करने में निकाल दोगे तो आप उस इंसान के साथ जियोगे कब? That is why it is also one of the reasons कि आप और आपका पार्टनर compatible नहीं है. Number 8, you have your own insecurities. आपकी कुछ ऐसी इनसिक्योरिटीज़ है जिसकी वजह से ट्रस्ट बिल्ड करना बेहद मुश्किल हो रहा है. सो व्हेन द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट इज़ नॉट बिल्ड, तो ये रिलेशनशिप में ऑटोमेटिकली एक दरार जो है खड़ी कर देता है, क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से आप और आपके पार्टनर को जो है वो इमोशनल कनेक्ट नहीं मिल पाता है और आप एक दूसरे से खफा खफा रहते हो. Because anyways you have so much going in your mind, jealousy, insecurity, and on top of that your partner is having a hard time understanding you. तो वो दाल गलने नहीं वाली है. तो ये थे कुछ साइंस जिनसे आपको पता लगेगा कि आप और आपका पार्टनर आपस में compatible नहीं है. इसीलिए do take care of these signs and I hope that your relationship is beautiful and you get all the love that you deserve. And if you like this video, don't forget to like, share and subscribe our channel Love9.